ब्रह्म के अनुपम एवं इंद्रियातीत स्वरूप का वर्णन। अब श्रुति ये बताती है कि कुटस्थ ब्रह्म ऊर्ध्वादि दिशाओं में किसी से भी ग्राह्य नहीं है। अद्वितीय होने के कारण कोई इसके समान नहीं है तथा वह काल दिगादि से अनवच्छिन्न यश स्वरूप है। उसे ऊपर से, इधर उधर से अथवा मध्य में भी कोई ग्रहण नहीं कर सकता। जिसका नाम महदर्श है, ऐसे उस ब्रह्म की कोई उपमा भी नहीं है। नैनम इत्यादि अपरिच्छिन्न, निरंश और निरवय होने के कारण इस प्रकृत ब्रह्म को ऊर्ध्वादि दिशाओं में कोई ग्रहण करने में समर्थ नहीं है। अनुभाव रूप होने से, उसके समान कोई दूसरा न होने से उस ईश्वर की कोई प्रतिमा उपमा नहीं है। जिसका नाम महदर्श है, यथार्थ जैसे ईश्वर का नाम अभिधान महत, दिगादि से अपरिमित यानी सर्वत्र पूर्ण यश कीर्ति है। वह यथार्थ वह दिगादवच्छिन्न कीर्ति वाला है। अब श्रुति ईश्वर की इंद्रियादि की अविशेषता, प्रत्यगुप्ता और उसके साथ आत्मा के एकत्व का ज्ञान होने से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन करती है। इसका स्वरूप नेत्र आदि से ग्रहण करने योग्य स्थान में नहीं है। इसे कोई भी नेत्र द्वारा नहीं देख सकता। जो इस हृदय स्थित ब्रह्म परमात्मा को शुद्ध बुद्धि यानी मन से इस प्रकार जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं। न संशय इत्यादि इस प्रकृति ईश्वर का रूप यथार्थ रूपादि रहित निर्विशेष स्वप्रकाश अखंडानुभवमयी स्वरूप संदस नेत्रादि इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य प्रदेश में स्थित नहीं है। यथार्थ ये उसका विषय नहीं होता। इंद्रियों का विषय न होने से ही इस प्रकृत परमात्मा को कोई भी नेत्र या समस्त इंद्रियों को उपलक्षित करता है, अतः किसी भी इंद्रिय से भी नहीं देख सकता। अर्थात उसे इंद्रियों के विषय रूप से ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे कोई नेत्र द्वारा नहीं देख सकता, अपितु जिनकी सत्ता से नेत्र देखता है इत्यादि श्रुति इसमें प्रमाण है। जो साधन चतुष्टयादि संपन्न सन्यासी यानी योग्य अधिकारी हृदय स्थित हृदयाकाश रूप गुहा में स्थित यथार्थ वहां प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान इस प्रकृत स्वरूप ब्रह्मरूप आत्मा को हृदय शुद्ध बुद्धि से इसकी व्याख्या करके कहते हैं। मन से इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं कि मैं ब्रह्म हूं। वे उस साक्षात्कार की महिमा से अमृत अमरण धर्म हो जाते हैं। तात्पर्य है कि मरने के हेतुभूत अज्ञानादि का तत्वज्ञान रूप अग्नि से दाह हो जाने के कारण वे पुनः अन्य देह धारण नहीं करते। परमेश्वर का स्तवन अब ये मानकर कि उसी की कृपा से इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति हो सकती है, दो मंत्रों से उस परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हे रुद्र, तुम अजन्मा हो, इसलिए कोई मुझ जैसा संसार भय से कातर पुरुष तुम्हारी शरण लेता है और कहता है कि तुम्हारा जो दक्षिण मुख है उससे मेरी सर्वदा रक्षा करो। अज्ञात इत्यादि मूल में इति शब्द हेतुवाचक है, क्योंकि तुम अजात यानी जन्म जरा शुद्धा पिपासादि धर्मों से रहित हो और अब सब तो नाशवान एवं दुखी है। इसलिए जो जन्म जरा मरण सुधा पिपासा एवं शोक महिमा मोहादि पूर्ण संसार से डरा हुआ है, ऐसा कोई एक में परतंत्र जीव तुम्हारी ही शरण लेता हो, अर्थात कोई मुझे जैसा शरण लेता है। इस आशय से इस क्रिया का प्रथम पुरुष से संबंध किया जा सकता है। अतः हे रुद्र, तुम्हारा जो उत्साहजनक दक्षिण मुख है, जो ध्यान करने पर आनंद पैदा करने वाला है, अथवा दक्षिण दिशा में होने के कारण जो दक्षिण मुख है, उससे तुम नित्य सर्वदा मेरी रक्षा करो। तथा हे रुद्र, तुम कुपित होकर हमारे पुत्र पौत्र आयु और गौ और अश्व में
क्षय न करना। पंचमोध्याय अक्षराधित विद्या, विद्या और उनके शासक परमेश्वर के स्वरूप तथा महात्मा का वर्णन। चतुर्थ अध्याय में अविशिष्ट रहे अपूर्व विषय का प्रतिपादन करने के लिए द्वे अक्षरे इत्यादि मंत्र से पंचम अध्याय आरंभ किया जाता है। हिरण्य गर्भ से उत्कृष्ट अविनाशी और अनंत परब्रह्म में जहाँ विद्या और अविद्या दोनों परिच्छिन्न भाव से स्थित है, उनमें क्षर अविद्या और अमृत विद्या है तथा जो इन विद्या और अविद्या दोनों का शासन करता है वह इससे भिन्न है। जिस अविद्या एवं अनंत यानी देश काल या वस्तु से अपरिच्छिन्न परब्रह्म में ब्रह्म यानी हिरण्य गर्भ से उत्कृष्ट अथवा परब्रह्म में विद्या और अविद्या ये दोनों गुण यानी अव्यक्त भाव से स्थित है, उन विद्या और अविद्या को अलग अलग करके देखते हैं। उनमें क्षर और शरण की हेतु यानी संसार की कारण तो अविद्या है और अमृत यानी मोक्ष की हेतु विद्या है। और जो विद्या और अविद्या का शासन करता है वह उनका साक्षी होने से उन दोनों से भिन्न है। वह कौन है सो बताते हैं, जो अकेला ही प्रत्येक स्थान तथा संपूर्ण रूप और समस्त योनियों मतलब उत्पत्ति स्थानों का अधिष्ठाता है तथा जिसने सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए कपिल ऋषि हिरण्यगर्भ को ज्ञान संपन्न किया था और जन्म लेते हुए भी देखा था, वही विद्या और अविद्या से भिन्न उसका शासक है। यो योनि इत्यादि जो योनियों को स्थान को यथार्थ जो पृथ्वी में स्थित होकर पृथ्वी का शासन करता है इत्यादि मंत्र से कहे हुए पृथ्वी आदि को अधिष्ठित निमित्त करता है तथा जो एक अद्वितीय परमात्मा लोहितादि संपूर्ण रूपों को और योनियों उत्पत्ति स्थानों को अधिष्ठित करता है, जिससे ऋषि यानी सर्वज्ञ प्रसूत अपने से ही उत्पन्न किए हुए कपिल सुवर्ण सदस्य कपिल वर्ण हिरण्यगर्भ को पहले जन्म दिया था, क्योंकि आरंभ में हिरण्यगर्भ का ही जन्म श्रुति प्रतिपादन करती है, अर्थात महर्षि कपिल का जन्म नहीं बतलाती। कारण आगे ये कहा जाएगा कि जो आरंभ में ब्रह्मा को रचता है और उसके लिए वेदों को प्रेरित करता है, कपिल पहले उत्पन्न होने वाला है। इस पुराण वचन से भी कपिल या हिरण्यगर्भ का ही निर्देश किया गया है। जगत का मोह नष्ट करने के लिए सर्वभूतमय भगवान विष्णु के ही अंश स्वरूप मुनिवर कपिल ने अवतार लिया है। सर्वभूतात्मा श्रीहरि सतयुग में कपिलादि रूप धारण कर संपूर्ण जगत के लिए हितकर उत्कृष्ट ज्ञान प्रदान करते हैं। तुम समस्त देवताओं में इंद्र हो, ब्रह्मवेताओं में ब्रह्मा हो, बलवानों में वायु देवता हो, योगियों में सनत कुमार हो, ऋषियों में वशिष्ठ हो, वेदाओं में व्यास हो, ज्ञान योगियों में कपिल देव हो और रुद्रों में महादेव हो इत्यादि पुराण वचनों में कपिल आदि से कपिल नाम से महर्षि कपिल ही प्रसिद्ध है, अथवा दत्तस्तिदानी तु भुवनस्मि प्रवर्ते कपिलम। इस मुंडक उपनिषद की श्रुति के अनुसार वह हिरण्यगर्भ ही पूर्व काल में सृष्टि के समय कपिल नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे परमात्मा ने अपने
ज्ञानों से धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य से युक्त किया और उत्पन्न होते देखा। तथा इस संसार क्षेत्र में ये देव सृष्टि के समय एक एक जाल को अनेक प्रकार से विकृत कर अंत में संहार करता है, तथा वह महात्मा ईश्वर ही कल्पांतर में के आरंभ में प्रजापतियों को पुनः उत्पन्न कर सबका आधिपत्य करता है।